खुद नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है। ये 5 राज्य, सुनो भैया सुनो, ये 5 राज्य इनके हाथ से निकल रहे हैं, बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल रहे हैं। बताइए, देश के प्रधानमंत्री को ये कार्य करना चाहिए? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। किसकी बात हो रही है? कंगना रनौत क्या किसान है? कंगना रनौत क्या मजदूर है? मैं बता रहा हूँ, सुनो, कंगना रनौत कौन है? तो उससे क्या मतलब है? मैं क्या, सुनो, एक्टर को इन्होंने जिताया है ना बीजेपी ने। कितने एक्टरों को जिताया हुआ? कोई जनता के भी, सुनो, जनता, हाँ, मनोज तिवारी को भी देख लीजिए आप, कितने कितने वीडियो वायरल होते हैं उनके, वो बियर वाला डांस, आपको पता है ना। मैं कहना चाहता हूँ, ये जब तक ऐसा करेंगे, सोचिए ये एक्टर अगर अब ये नेतागिरी का काम करेंगे, जनता की सेवा कर सकते हैं? आप मुझे बताइए क्या मतलब है? क्या हुआ? हो क्या रहा है? कुछ मिला? अरे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ मिला? ईडी सीबीआई का कितना ही दुरुपयोग कर लो, सुनो, हाँ मैं बता दूं, इनका झोला भी चेक करने वाले हैं। अभी रुको, 2024 में नरेंद्र मोदी का जो कहते हैं ना, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, तो झोला चेक होने वाला है। 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था, 15 लाख खाते में डालने का वादा किया था, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराने वाले थे। सुनो तमाम, आज देश के युवाओं के एक्सप्रेशन के साथ धोखा किया इन्होंने। क्या ये गरीब है कि 12,000 करोड़ के प्लेन में हवाई जहाज में चलते हैं? क्या ये गरीब है कि ये 20,000 करोड़ के महल में रहते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? जनता की बात क्या हो रही है? जनता के मुद्दों की क्या बात हो रही है, बताइए आप। और आप कहते हैं 450 सिलेंडर देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार गरीबों के घर में जाकर आइए भाई, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कुछ नहीं है उनके पास, बच्चों तक के पढ़ाई की लिखाई के पैसे नहीं होते अब, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी इन्होंने कि शिक्षा तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, और जब पहुंच नहीं पाएगा वो रोजगार नहीं पाएगा। तो कितने सरकारी पद है, आप तक भर नहीं सकते थे क्या 10 सालों के अंदर? बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ रेलवे की कितनी भर्ती करी, मैं पूछना चाहता हूँ आर्मी की कितनी भर्ती करी, बताइए आप। आज तक इनकी डिग्री का नहीं पता। अरे भाई, इन्होंने जो किया है बताइए, कोई आज भी कोई क्लास फेलो है इनका, कोई टीचर है? डिग्री दिखाया था, किस सन की डिग्री और कौन सी उसका काम हुआ है पता है आपको? कौन से इस्तेमाल किए गए पता है ना आपको? सब फर्जी चल रहा है। केंद्रीय मंत्री तोमर जी का आपने सुन लिया, उनके बेटे का? हाँ। क्या हुआ? वो तो कौन सी जांच हुई है? वो फर्जी है? वो फर्जी है? अच्छा, वो फर्जी है। जो दुनिया ने देख लिया वो फर्जी है, जनता ने देख लिया वो फर्जी है। और वो जिसके साथ बात हो रही है उसने भी बोला हाँ 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की लेन देन हो रही है। देखो मैं आपको बता दूं, जेल तो ये खुद जाने वाले हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है। ये 5 राज्य, सुनो भैया सुनो, ये 5 राज्य इनके हाथ से निकल रहे हैं, बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल रहे हैं। बताइए, देश के प्रधानमंत्री को ये कार्य करना चाहिए? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या मतलब है चुनाव से? बताइए आप मुझे बताइए क्या मतलब है? ईडी तो सारे कांग्रेस वालों के घर जा रही है ना। क्या हुआ? हो क्या रहा है? कुछ मिला? अरे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ मिला? ईडी सीबीआई का कितना ही दुरुपयोग कर लो, सुनो, हाँ मैं बता दूं, इनका झोला भी चेक करने वाले हैं। अभी रुको, 2024 में नरेंद्र मोदी का जो कहते हैं ना, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, और झोला चेक होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इन लोगों ने क्या किया है, बताइए। जो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया, क्या वो देश में विकराल रूप नहीं आया? मैं बताइए, 70 साल में आपको पता होना चाहिए, रेल भेल सेल तेल इसरो किसने बनाई है? किसने बनाई है? पूछना चाहता हूँ किसने बनाया है? बीजेपी ने बनाई है ना। हाँ, 1980 में आया। सुनो, हमने तो सुन लिया, जुमले झूठे अगर कोई है इस दुनिया में तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं। बिल्कुल लगा रहा हूँ। आप बताइए, 1980 में पार्टी बनी हुई पार्टी, वो कहती है हमने करा है? बताइए। 1952 में बना हुआ है, 64 में बना हुआ, 51 में बना हुआ, इतने तमाम जहां जीती हुई है वहां 500 450 रुपए नहीं करनी चाहिए? नहीं, अब देंगे क्यों? सरकार किसकी बनी हुई है ऑलरेडी पहले से ही। अरे सुनो, अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ का भी वादा किया था, जिन्होंने, सुनो आप सुनो, मुझे बोलने दो, 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था, 15 लाख खाते में डालने का वादा किया था, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराने वाले थे। सुनो तमाम, आज देश के युवाओं के एक्सप्रेशन के साथ धोखा किया इन्होंने। अरे क्या, अरे पहले बच्चे पढ़ लिख के पायलट बनते थे, सपना देखते थे पायलट बनना है। सुनो, आज कुछ नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा। सुनो, कुछ नहीं हो रहा ना। बच्चे अपने मतलब अपने
सोचिए जो उनको बनना है, जो उनको करना है, उनका गला घोट के बैठे हुए, क्योंकि पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया इन लोगों ने। बताइए, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि वो पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। आत्मनिर्भर बनिए। बस कि यही आप मैं कहना गरीब चाहता लोगों को तो भी आप भी खाना छोड़िए 5 किलो राशन पे आप अपनी जिंदगी चला लीजिए, छोड़ दीजिए मीडिया का काम। होने दे रहे किसी मैं को। आपको बता दूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हाँ, कि जो कांग्रेस पार्टी ने पहले राशन दिए थे वो कभी गाया नहीं है। आपको पता है, तमाम दिल्ली बसाने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी। हाँ, देश को बनाने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी। देश को आजाद कराने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी। और आप उनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? अब इनसे पूछो आप, आपने क्या किया? हाँ जी, हमने तो शौचालय बना दिए। बस शौचालय से कोई स्वीट अलग ही नहीं हटती। शौचालय से आप, मैं जब पूछना चाहता हूँ, जाइए मीडिया का कैमरा उठा के शौचालय में जाइए, दिखाइए टट्टियां, दिखाइए, अगर वो काम हो जाएंगे तो फिर। अरे युवाओं की बात कीजिए, आपको सच्चाई देखनी चाहिए। इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया बिक चुका है, मोदी है तो आपको मुमकिन सच्चाई है। दिखानी चाहिए। मोदी है तो मुमकिन मैं है। कहना चाहता हूँ, मोदी है तो मंदी है, हाँ, मोदी है तो महंगाई है, हाँ, मोदी है तो इस बार विदाई है। हाँ। याद रखिए। अब एमपी मध्य प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर आ गया है। देखो अब मैं सुनो, हाँ, आप चाहे राम मंदिर की भी बात कर लीजिए, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश की जनता के कान पे जू भी नहीं देंगी कि मंदिर की बात करो, कुछ की भी बात करो। तो राम को मैं लाना बता रहा हूँ, है, सुनो तो सुनो, लाएंगे, राम को लाना ये लेकर है आए? आपको लगता है राम को ये लेकर आए? हाँ, मंदिर तो बनवा बताइए। देना, मंदिर तो बनवा मैं कहना देना। चाहता हूँ, जिद बहस वाली बातें मत करिए। हाँ, मंदिर क्या राम जी को ये लेकर आए? मंदिर बनवा बताइए। देना। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या राम को ये लाने वाले लोग हैं? हाँ, याद रखिए, हाँ, आज जनता के हितों की बात होनी चाहिए। हाँ, मंदिर मस्जिद बनती रहेंगी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अलग चीज है हाँ। कि अपने धर्म से, अपने अधिकार से हमें पूजा करनी है, हाँ। वो छोड़ दीजिए। आप हमें समझाने वाले नहीं हो कि आपको राम की ही पूजा कंगना करनी है। रनौत सुनिए, भी चुनाव बता दूं लड़ी, आपको, तो सुनो, अभी क्या कह रही है? मगर युवाओं, इस देश का युवा पहले है, हाँ, इस देश में मजदूर पहले है, हाँ। इस देश के अंदर आदिवासी पहले है, हाँ। इस देश के अंदर किसान पहले। तो कंगना किसकी रनौत बात भी हो रही है? चुनाव लड़ेंगी ना? कंगना वो रनौत क्या का। किसान है? अरे कंगना वो रनौत क्या क्या 14 मजदूर है? देश को आजादी मैं बता रहा हूँ, दिलाई। सुनो, कंगना रनौत कौन है? एक्टर है, तो उससे क्या मतलब है? राष्ट्रवादी महिला मैं है। क्या, सुनो, एक्टर को इन्होंने जिताया है ना, बीजेपी ने। हाँ। कितने एक्टरों को जिताया हुआ है? अब मनोज कोई तिवारी जनता के कितने भी, सुनो, अच्छे नेता जनता, हैं। हाँ, मनोज तिवारी को भी देख लीजिए आप, हाँ, कितने अच्छे कितने नेता कितने हैं। वीडियो वायरल होते हैं उनके, वो बियर वाला डांस, हाँ। आपको पता है ना। हाँ, पता है। मैं कहना चाहता हूँ, ये जब तक ऐसा करेंगे, हाँ। सोचिए ये एक्टर अगर अब ये नेतागिरी का काम करेंगे, जनता की सेवा कर सकते हैं? संजय रावत ने किस, कहा है, जो उनकी मूवी नहीं देखेगा वो देशद्रोही है। बस आप ही का जवाब आप ही ने बोल दिया हाँ। जनता के सामने। हाँ, मैं सिर्फ जनता को ये कहना चाहता हूँ, हाँ, राहुल गांधी जी ने जिन जिन मुद्दों के बारे में बात की, नरेंद्र मोदी जी ने सीधी बात की, वो इस देश में विकराल रूप लेके हुआ। जैसे नोटबंदी, क्या विकराल रूप नहीं था? जैसे जीएसटी, क्या विकराल रूप नहीं था? 3 किसानों के काले कानून, क्या विकराल रूप नहीं बना? और सबसे ज्यादा कोविड, बताइए कोविड से कितनी जान मान का हानि हुई है, बताइए। मगर ये उस पर बात नहीं करते। इन्होंने कहा 50 दिन दीजिए, जनता ने 10 साल दिए, आप लोगों ने 10 साल दिए। 10 साल में बताइए क्या हुआ? आज भी आपका बच्चा पढ़ लिख के घर में बैठा हुआ है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, ना बच्चों की, उन लोगों की शादी हो सकती, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास कोई भी विजन नहीं है। आज मैं बता दूं, और क्या, सुनो, सर्वे आ रहा है कि बता दूं मैं आपको, सर्वे हिमाचल में भी आए थे, बहुत हिमाचल में क्या बढ़िया सर्वे आए थे। सरकार किसकी बनी? कांग्रेस पार्टी की। सर्वे कर्नाटका में कैसे आए थे पता है आपको? क्योंकि सर्वे करने वाले ही ये लोग हैं। अरे सर्वे कराइए आप, जाति जनगणना के सर्वे कराइए आप, इस देश का एक्सरे कराइए आप, कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी, वो वाला। मगर क्या हो रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं मैं आप पूछ, जातियों मैं में सुनिए, बांट रहे हो। क्या जातियों में बांट रहे हो आप। आप जाति में बांटना है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए। मोदी जी मैं कह पूछना रहे हैं चाहता हूँ, गरीब- जिसकी हिस्से दे, सुनो, गरीब जि- का कोई जाति सुनो, मैं नहीं बता, गरीब की जाते तो फिर क्यों अपने आप को अभी इन्होंने ओबीसी बताया? बताइए आप, क्यों बताया ओबीसी? जब सवाल का घेराव में आ गए तो कह रहे मैं तो गरीब हूं। ये गरीब है कि जो एक बार कपड़ा पहन लेते हैं उसको वापस नहीं डालते? ये गरीब है कि कभी गंगा मैया का बेटा बन जाते हैं? क्या ये गरीब है कि 12,000 करोड़ के प्लेन में, हवाई जहाज में चलते हैं? क्या ये गरीब है कि ये 20,000 करोड़ के महल में रहते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? जनता की बात क्या हो रही है? जनता के मुद्दों की क्या बात हो रही है? बताइए आप। और आप कहते हैं 450 सिलेंडर देंगे, तो 450 सिलेंडर देने से पहले जिन जनता के साथ आपने जो छलावा किया है, जहां आपकी सरकार बनी है यूपी में, पहले सबसे पहले यूपी में लागू कीजिए। क्यों नहीं करते? बताइए आप। अरे छोड़िए, जनता को समझ में आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। और सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा में क्या हुआ आपको पता है? ये डरपोक लोग हैं, ये
एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जनता के सामने नहीं आते और मन की बात करके चले जाते हैं। बताइए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने क्या किया? किसानों से मिलने का काम किया, मजदूरों से मिलने का काम किया, आदिवासियों से मिलने का काम किया, महिलाओं से मिलने का काम किया और जनता की बात सुनी, बच्चों तक की बात सुनी। इस देश के अंदर शिक्षा कितनी महंगी कर दी, कौन बोल रहा है, कौन आवाज उठा रहा है? और ये राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करवा दी। क्या फर्क पड़ा? जनता ने फिर बेटा देखिए सुनिए, वो ऊपर वाला मालिक है, सच्चाई छुप नहीं सकती, क्योंकि आज जनता को और सबको समझ में आ गया कि एकमात्र राहुल गांधी है जो इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं। मैं बता दूं आपको, राहुल गांधी के पास विजन है, इनके पास सिर्फ टेलीविजन है। जितना मर्जी प्रचार करिए अपना, भाइयों बहनों 50 दिन दे दीजिए, भाइयों बहनों मुझे एक बार जिता दीजिए। कितनी बार जिताया? अरे कितनी बार करा आपने, छलावा किया। मैं बता रहा हूं आपको, एक बार गरीबों के घर में जाकर आइए भाई, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कुछ नहीं है उनके पास, बच्चों तक के पढ़ाई की लिखाई के पैसे नहीं होते अब, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी इन्होंने कि शिक्षा तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, और जब पहुंच नहीं पाएगा वो रोजगार नहीं पाएगा। समझ रहे हो? नहीं तो कितने सरकारी पद है आप तक भर नहीं सकते थे क्या 10 सालों के अंदर? बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ रेलवे की कितनी भर्ती करी, मैं पूछना चाहता हूँ आर्मी की कितनी भर्ती करी, बताइए आप। अरे छोड़ दीजिए, बस खेल खत्म इनका। 5 राज्यों के चुनाव में क्या? कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं? जनता के हितों कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। जनता के लिए कौन है? कांग्रेस पार्टी। मैं बता रहा हूं 200 साल की गुलामी के बाद इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है मेरे भाई। याद रखिए, महात्मा गांधी जी ने इस देश को नाप दिया था उस वक्त भी, और वही काम आज राहुल गांधी जी ने किया है। नहीं तो इन्होंने बोला राहुल गांधी सोने के चम्मच में खाने वाले लोग हैं। आप बताइए वो शख्स किस तरीके से चले, पता है आपको? आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे भाई, कल्पना नहीं कर सकते। मतलब गरीब के घर पे भी खाना खाया उन्होंने और रोड पे बैठ के भी खाना खाया उन्होंने। आप गरीब ठेले के उसमें भी चाय पी इन्होंने। राहुल गांधी जी के बस की, राहुल गांधी जी जो काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी जी हीरा है, याद रखिए। और इस देश की जनता राहुल गांधी जी के ऊपर एक मात्र भरोसा करने वाली है। जब 2 बार अगर नरेंद्र मोदी को मौका दे सकती है तो एक बार क्या राहुल गांधी जी को मौका नहीं दे सकती? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी एजुकेटेड आदमी है यार, क्या बात करो, एमफिल किए हुए लोग हैं राहुल गांधी जी हैं। और इन्होंने क्या किया? आज तक इनकी डिग्री का नहीं पता। अरे भाई इन्होंने जो किया है बताइए, कोई आज भी कोई क्लास फेलो है इनका, कोई टीचर है? डिग्री दिखाया था, किस सन की डिग्री और कौन सी उसका काम हुआ है पता है आपको? फॉन्ट कौन से इस्तेमाल किए गए पता है ना आपको? सब कुछ फर्जी चल रहा है इनका, सब कुछ फर्जी चल रहा है। अब इन्होंने कह दिया कि हमने ये भी बनाया, हमने वो भी बनाया। अरे 1980 की पार्टी है आपकी भाई, समझ रहे मेरी बात? राहुल गांधी, मैं पूछना चाहता हूं और देश की जनता को कहना चाहता हूं, एक बार भरोसा करके देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस देश में विकास किया था, विकास की लहर जो किया था, वापस होने वाला है। आप बिल्कुल आंख मूंद के, बिल्कुल एक भरोसे की तरह कांग्रेस पार्टी को वोट देना, क्योंकि आज कर्नाटका खुशहाली की जिंदगी जी रहा है, आज हिमाचल प्रदेश खुशहाली की जिंदगी जी रहा है, और सुनिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी खुशहाली की जिंदगी जी रहा था। मगर आज चुनाव है, दोबारा जिताइए। पंजाब का देखिए कितना बुरा हाल है, दिल्ली का कितना बुरा हाल है, यूपी का कितना बुरा हाल है, हर जगह बुरा हाल है इन लोगों ने, जहां जहां इनकी सरकार है।